प्राथमिकताएं रहेंगी? आज आपने पदभार ग्रहण कर लिया है। देखिए, जिस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप जयपुर में फैला है, मेरी सबसे प्राथमिकता जो होगी कि वो व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। जिस तरह से यहाँ पर अभी कुछ हड़ताल भी हुई थी तो गंदगी के ढेर लग गए, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली जो है कि सबसे पहले स्वच्छ जयपुर होना चाहिए। हमारे जो जितने भी कोरोना से जो संक्रमित हुए हैं उनको हमें लाइफ देनी है, उनकी ज़िंदगी बढ़ानी है। नगर निगम की तरफ से हम हर तरह से जिस प्रकार के सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, इंदिरा रसोइयाँ हमारी काम कर रही हैं, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है, दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं, उनको हमने यहाँ तक कि हमने जो एम्बुलेंस लगा रखी है जो मरीजों को लेकर जा रही हैं। और ऐसे लोग जिनको कि उनके परिवार वाले छोड़ के चले गए, वो उनका शव दाह नहीं करना चाहते, नगर निगम अपनी सेवाएं उनको दे रहा है। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पहले लोगों को जीवन दिया जाए, स्वच्छ जीवन दिया जाए, दवाइयाँ दी जाए, और जो भी है हर प्रकार के विकास की बातें हम करेंगे। शुरुआत होगी हमारी, लेकिन अगर जिंदे हैं तो जीवन है, तो आज है सब कुछ है। जीवन सबसे पहला बचाने का काम हमें यही करना है। मुश्किल वक्त में आपको एक कुर्सी सरकार ने सौंपी है, आप क्या कहना चाहेंगे जयपुर की जनता को जो गंदगी देख रही है पिछले कई दिनों से? जयपुर में सफाई व्यवस्था बेहाल है पूरी तरह। देखिए, मैं जयपुर की जनता को आज विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिन आशाओं और उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस बोर्ड में बहुमत दे के महापौर बनाया है, जो अपेक्षाएं उन्होंने की है, हमारे पार्षद जो वार्डों में विकास का वायदा करके जो जीते हैं, उनके वायदे पूरे हों। मेरी प्राथमिकता में यही रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, हम सेवा भी करते हैं जनता की, ये हम दिखा देंगे। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि हमारे जितने भी 87 पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर, सब यहाँ खड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। जितने भी हमारे अधिकारी हैं नगर निगम के, वो सब भी हमारे हैं। हम सब मिलके एक हफ्ता में जो तस्वीर बदलेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि ये कैसे कायाकल्प कर, किस प्रकार से कितनी जल्दी कायाकल्प हो सकता है। क्या अनुभव काम आएगा आपका पिछले कार्यकाल? देखिए, बिल्कुल अनुभव तो जिंदगी भर काम आता है। नए नए अनुभवों से आदमी आप सीखता है। जहाँ मैंने छोड़ा था, एक सपना था मेरा कि जयपुर जैसे 5 वर्ल्ड की सिटीज़ में बना था, तो वो स्थिति को प्राप्त करें। और जो हेरिटेज, जो मॉन्यूमेंट्स, हालांकि हेरिटेज में चले गए वो, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स जयपुर विरासत के यहाँ पर बचे हैं, मेरी प्राथमिकता होगी कि हम उनका भी संधारण करें। लोग ग्रेटर, अब तक तो सब सिटी में जाते हैं सारे जितने देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो कि ग्रेटर जो नाम दिया है तो वाकई में ग्रेटनेस करके वो दिखाए। मैम, वो आयुक्त अमूमन परंपरा ये है कि जब मेयर पदभार संभालती है तो आयुक्त रहते हैं, लेकिन आप आज आयुक्त नजर नहीं आ रहा। देखिए, आयुक्त होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ है तो फ़र्क नहीं पड़ता। उनको काम करना है। सवाल ये है कि हमें देखना है कि वो हमारे साथ हैं। और मैं आज दावे के साथ कह रही हूँ कि आप कल खुद ही ये पूछेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। सारे कर्मचारी नगर निगम के सब हमारे साथ हैं और पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और एक हफ्ते के अंदर आपको तस्वीर बदल के जाना चाहिए। संगठन कितना साथ है आपके? क्योंकि संगठन के लोग जो है वो, उनकी गैर मौजूदगी अभी भी चर्चा का विषय है। नहीं, देखिए, संगठन नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे आती? संगठन नहीं, मुझे फाइनेंस कमेटी का चेयर बनाया। अगर संगठन नहीं होता तो मेरा जो कुछ वजूद है आज सब संगठन की वजह से है। आज जो पहले से तय प्रोग्राम था, सारे लोग वहीं पर गए हुए हैं। उन्होंने स्पेशल करके पुनीत जी बैठे हुए हैं, उनके जो प्रभारी है उन्होंने कहा कि आप तो पहुंचिए। ये विनोद जी भी आए हुए, स्पेशल कहा कि हम वहाँ पर लगे हुए हैं। पर विधायकों ने मुझे सब ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग चल रही है, हम आ नहीं पा रहे, लेकिन जैसे टाइम मिलेगा हम आएंगे। आप लोगों के दिल में ये विचार आया ही कैसे मैं संगठन की नहीं हूँ क्या मैं? मैडम, इस माहौल में आपको कुर्सी सौंपेंगे, किस तरह से काम कर पाएंगे आप? क्योंकि अधिकारी, अफसर, तमाम लोग जो है वो पूरी तरह से मेयर की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे थे नगर निगम में। देखिए, मैंने कहा ना, सब कुछ बदल चुका है। ये सारे कर्मचारी, मतलब आप देखेंगे कितनी, एक कहना चाहिए, मैं किन शब्दों में आपको कहूँ कि कोई कर्मचारी ऐसा है जो काम नहीं करना चाहता। वो भी एक समाज के पार्ट है। कौन कर्मचारी चाहेगा कि घर गंदगी पड़े? उसका घर भी तो गंदा रहेगा। मैम, मेयर के निलंबन मामले को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या नहीं, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। ये इसको जो
जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे जो महापौर का जो कहते चाहिए कार्यवाहक बनाया है, मुझे इसी पर फोकस करना है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पूरी बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, गलत बता रही है इसको कि अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। आप भी कुछ बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं, तो आप किस नजरिए से देखती है? कहीं कांग्रेस ने आपको मेयर बना दिया इसलिए आप नहीं, ऐसा नहीं। ये तो एक प्रक्रिया है, ये तो होना ही था, क्योंकि संगठन तो बना नहीं सकता था। जब स्थिति, जब सरकार के, जब कोई मेयर हटता है तो वो सरकार के पाले में होती है कि सरकार के आदेश से ही कार्यवाहक चुना जाता है। चूंकि ये ओबीसी महिला की सीट थी तो ओबीसी महिला को ही बनाना था, इसलिए एक कानूनी प्रक्रिया की तरह संवैधानिक तरीके से उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी से, इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई भी रोल नहीं है।